This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Exercise 4.2, question number 1. Which of the following option is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has, अब इसमें देखो तो 3 ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सबसे पहले लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब कोई भी वैल्यू जो हमारी x और y ले सकती है. लाइक अगर इसमें मैं x को 1 पुट करूं देन हमारा y क्या आएगा 3 + 5 8. तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वैल्यू हमारी x और y ले सकती है. तो दैट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन. सी अवर ऑप्शंस व्हिच इज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. सेकेंड ओनली 2 सॉल्यूशन, मतलब इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आएंगे हमारे. एंड थर्ड इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब हमारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के आंसर होंगे. अब इसको अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि आप जितनी वैल्यू x की रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका y आ जाएगा. लाइक अगर आपने इक्वेशन में x को 1 रखा, 8 आया था अभी हमारा. अब नाउ अगर 2 रख दोगे तो क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 + 5. अकॉर्डिंगली हमारा y क्या आ गया 11. तो 2 और 11 भी हमारा सॉल्यूशन हो गया. ऐसे ही जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे यू विल गेट डिफरेंट y. तो हम कंक्लूजन पर क्या आएंगे दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा. रीजन आई होप यू नो दैट व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, तो इसे चाहे आप लिख भी लो एक जगह कि ये इनफाइनाइट क्यों है, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. जैसे जैसे हम अपने एक्सचेंज करेंगे हमें y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे. Therefore it has infinite many solution. Now second question, write the 4 solution of each of the following equation. में 4 solution रखने हैं. इसका मतलब क्या हुआ, हमें 4 डिफरेंट x और y की वैल्यूज निकालनी है किसी भी इक्वेशन की. सो फर्स्ट पार्ट 2x + y इज इक्वल्स टू 7. बेसिकली इसमें क्या होता है, x और y में से एक की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में एंड दूसरे की फाइंड आउट करते हैं. लाइक अगर आप देखो सबसे पहले हमने x को 0 पुट किया तो विल गेट 2 इंटू 0 + y इज इक्वल्स टू 7. तो y की वैल्यू क्या आ गई 7. तो एक सॉल्यूशन मिल गया 0,7. ध्यान रखना हमेशा सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है x, y. तो x की वैल्यू है पुट 0 एंड y हमें मिला 7. ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया. अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 + y इज इक्वल्स टू 7. ये 2 हो गया. 2 + y इज इक्वल्स टू 7 एंड हमारा अब ये 2 उधर माइनस में जाएगा तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5. तो गेट अवर y इज इक्वल्स टू 5. तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा 1,5, क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 रखी है और हमें y की वैल्यू 5 मिली है. तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा 1,5. अब थर्ड में क्या रखेंगे, x को 2 रख दो तो 2 इंटू 2 + y इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ क्या आएगा 4 + y इज इक्वल्स टू 7. अभी 4 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू 4 - 7 - 4. तो मैं y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3. अगेन सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू हमने 2 रखी है एंड वी गेट y अवर 3. 2,3 वुड बी अवर सॉल्यूशन. अब हम 2 सॉल्यूशन अपने y की वैल्यू पुट करके देखते हैं. अगर हमने y को 1 पुट किया अपने इक्वेशन में तो वी गेट 2x + 1 इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ 1 उधर माइनस में जाएगा तो 2x वुड बी 7 - 1. 2x इज इक्वल्स टू 6.
फिर x क्या हो जाएगा 6/2, 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, विल गेट अवर x इज इक्वल्स टू 3। अगर आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप जब ब्रैकेट में लिखो तो कंफ्यूज मत हो जाना। हमें अब x की वैल्यू 3 मिली है तो 3 पहले लिखेंगे एंड y बाद में। कई बार क्या होता है स्टूडेंट की वैल्यू ऑफ y बट जब उसे ब्रैकेट में लिखने की चांस आती है वो x की प्लेस पे y की वैल्यू रख देते हैं कि कई बार लाइक आपने जल्दी जल्दी में कर दिया 1,3। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कौन सी वैल्यू लेट कर रहे हो और कौन सी वैल्यू आपकी एंड में आ रही है। अगेन सेकेंड में हमने y की वैल्यू क्या रखी 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ 2 माइनस में गया हमारा तो 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5। नाउ हमारा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इट वुड बी x इक्वल्स टू 5/2। इट्स योर विश, यू कैन राइट इट एज 2.5। वैसे कैलकुलेशन इज नॉट नीडेड, you can simply write 5/2, 2. I have given only 5 values, 5 solution, but क्वेश्चन में से 4 पूछी थी। 1 was only example कि आप इस वे में भी फ्रैक्शन में भी आपका आ सकता है एंड कोई ज़रूरी नहीं आपकी यही पर्टिकुलर आए, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x और उसके अकॉर्डिंग आप अपने y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज πx प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हम अपने x को 1 पुट करेंगे तो विल गेट π इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। देन ये हमारा उधर माइनस में चला जाएगा, वी गेट y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। यहाँ पाई देख के कन्फ्यूज मत होना कि इसे अब कैसे सॉल्व करना है, कि तो कोई होल नंबर नहीं है या इंटीजर नहीं है। यू कैन जस्ट टेक पाई टू राइट हैंड साइड। तो हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा, x हमने 1 रखा है एंड y की वैल्यू हमें क्या आई 9 माइनस पाई, तो सॉल्यूशन वुड बी 1,9 माइनस पाई। अब इक्वेशन में अगर हम x को 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। अगेन हमारा 2 पाई उधर माइनस में चला जाएगा तो विल गेट y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। तो अवर सॉल्यूशन वुड बी 2,9 माइनस 2 पाई। अभी दो सॉल्यूशन हमने x की वैल्यू पुट करके निकाल लिए। नाउ वी विल सी टू सॉल्यूशन व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ y। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको 2 सॉल्यूशन x की वैल्यू पुट करके और 2 सॉल्यूशन y की वैल्यू पुट करके करना है, बट जस्ट ये इसलिए ताकि आपकी दोनों से प्रैक्टिस हो जाए। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, एक बार x की वैल्यू पुट करके y निकालना एंड उसका वाइस वर्सा कि y की वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखेंगे तो विल गेट पाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। वहाँ जाएगा हमारा माइनस में तो गेट पाई x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 वुड बी 8 और ये हमारा पाई उधर चलेगा डिवाइड में, तो विल गेट x इज इक्वल्स टू 8/पाई। अगेन यहाँ ध्यान रखना कि आपने y की वैल्यू पुट करी है एंड x की क्या है 8/पाई, तो अब सॉल्यूशन वुड बी 8/पाई, 1। Now put y is equals to 2, so you get pi x plus 2 is equals to 9. Now 2 will go to right hand side and it will subtracted. So you get pi x is equals to 9 minus 2, which would be 7. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7/pi. Pi would go to division. तो solution would be 7/pi, 2. थर्ड पार्ट x इज इक्वल्स टू 4y। देखो ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है या y की, बट जब आप इस इक्वेशन में देखोगे यू विल फाइंड कि अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। वेयर एज अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो उधर डिवीजन में जाना पड़ेगा एंड फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। तो विल जस्ट पुट वैल्यू ऑफ y। तो फर्स्ट विल पुट y इज इक्वल्स टू 1, विल गेट x इज इक्वल्स टू 4 इंटू
1, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई एंड सॉल्यूशन इज 4,1। फिर हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 मतलब 8, सॉल्यूशन वुड बी 8,2। नाउ y इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 4 इंटू 3, फिर x की वैल्यू आ गई 12, सॉल्यूशन 12,3। यू आर फाइंडिंग कि जस्ट आप 1 2 3 रख रहे हो, इजीली x की वैल्यूज आ रही है। आप जो वैल्यू पुट करोगे, जैसे आप y की वैल्यू जो भी एज्यूम करोगे वो आप जस्ट y की प्लेस में इक्वेशन में रख दोगे एंड x की ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम y को 4 पुट किया और हमारा x क्या गया 16, तो 4 सॉल्यूशन वुड बी 16,4। I hope you are getting the solution easily. Just try to put more values of x and y so that you just have practice on such type. Question 3. Check which of the following are the solution of equation x minus 2y is equals to 4 and which are not. इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसमें हमें कैसे निकालते हैं, हमारे एंड में राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। जैसे सपोज करो आपको ये पॉइंट गिवन है 4,1, आपने x की जगह 4 रखा एंड देन y की जगह 1, आंसर क्या आ गया 2, बट हमारा राइट हैंड साइड क्या है 4। जब हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा हमारा, अवर आंसर वुड बी नो, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम सो दैट द गिवन पॉइंट वुड बी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब देखते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट 0,2, इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0, यू नो ये x होता है ये y, एंड पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है एंड ऑटोमेटिकली वी गेट अवर आंसर। तो वो इक्वल क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि इक्वेशन क्या हमारी x माइनस 2y, तो विच इज माइनस 4। सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड पार्ट 2,0, तो टेकिंग आवर लेफ्ट हैंड साइड विच इज x माइनस 2y, हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 2 एंड y की वैल्यू 0 फॉर गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू 0 विच विड बी इक्वल टू 2। Since left hand side is not equal to right hand side, therefore 2,0 is not solution of a given equation, इसलिए हमारे given equation का solution नहीं है। Third part 4,0, taking left hand side x minus 2y, now putting x equals to 4 and y is equals to 0 in left hand side in given इक्वेशन, हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। ये एक फॉर्मेट है इस टाइप के क्वेश्चन को लिखने का कि हम किस वे में लिखते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चों को सॉल्यूशन पता होता है एंड दे डोंट नो हाउ टू फ्रेम देयर आंसर, तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ दैट ओनली। तो हम अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में विच इज 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। इफ यू रिमेंबर हमारी राइट हैंड साइड भी 4 थी, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फोर्थ पार्ट √2, 4√2, अब हमें x की जगह √2 और y की जगह 4√2 रखना है। जनरली स्टूडेंट रूट्स को देखकर या किसी वेरिएबल लाइक पाई या कुछ और देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट इन्हें भी नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही करना है। हमें x की जगह क्या रखना है √2 और y की जगह 4√2, बाकी फॉर्मेट पूरा एज इट इज रहेगा हमारे क्वेश्चन का। तो पुटिंग
x is equals to root 2 and y is equals to 4 root 2 in left hand side of the given equation. We get left hand side क्या थी हमारी x minus 2y. तो कैसे होगा रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 रूट 2 विच वुड बी इक्वल टू रूट 2 माइनस 8 रूट 2. अभी रूट 2 है, चाहे तो आप कॉमन ले लो. ये जैसे आपको तरीका दिखाया था लास्ट पॉलिनोमियल के उसमें कि जब आपका रूट सेम है तो आप जस्ट अपने होल नंबर को नॉर्मल माइनस कर सकते हो. तो हमने रूट 2 कॉमन ले लिया. रूट 2 इंटू 1 माइनस 8, इसमें क्या होगा 1 होगा इसमें इसका मल्टीपल. तो इसका आंसर क्या होगा -7 रूट 2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore it is not a solution. Now fifth part, 1 comma 1. Again putting x is equals to 1, y is equals to 1 in left hand side of given equation. तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2, और माइनस करके हमें क्या मिलेगा -1. तो राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. तो हमारा 1 comma 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन equation. Now moving towards fourth and the last question of this exercise, find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of equation. हमें इसमें ये सॉल्यूशन गिवन है, हमें जस्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें बताना था जो गिवन पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन है या नहीं. उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल शो किया था है या नहीं. तो इसमें अगर सॉल्यूशन गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर सॉल्यूशन गिवन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए. लास्ट क्वेश्चन में भी तो ऐसी था, अगर पुट करके हमारी राइट हैंड साइड आ जाती थी तो वो सॉल्यूशन होता था. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. विल पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन द गिवन इक्वेशन. तो हमारी ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड. अब अगर आप x की जगह 2 और y की जगह 1 रखोगे, यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k. तो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k. हेंस k की वैल्यू हमारी आ गई 7. दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन और फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ऐसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. लाइक गिवन है कि 2,5 सॉल्यूशन है. हमारी इक्वेशन x प्लस वाई का इज इक्वल्स टू के, ये हमारी इक्वेशन हो गई. नाउ अगर इक्वेशन गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज़ करें तो विल पुट 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू के. तो इसे प्लस करके आएगा हमारे के की वैल्यू 7. ऐसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमें जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी हो व्हेन पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, you can ask me in the comment box. Thank you.